मैंने भी इसका फ्यूल लिट चेक कर रहा था तो E25 कंप्लायंट है। बिल्कुल। फ्यूल पॉलिसी जिस तरह से इस वक्त शेप अप कर रही है, इंडिया सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। टाइमलाइंस हैं वो एडवांस में इन्फॉर्म करी जाएं ताकि हर एक ओईएम को टाइम मिल सके। प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, अगर हमें एडवांस में पता चल जाए तो वी कैन मेक दोस चेंजेस वेरी फास्ट। यानी कि कम्युनिकेशन बोथ फॉर कस्टमर्स एंड OEMs शुड बी क्लियर फ्रॉम द पॉलिसी मीटिंग। दैट्स राइट। X1 मिनी दोनों ऑलमोस्ट एक ही बाजार में मौजूद है, इसमें किसको आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे? The mini customer comes from somebody who already owns a luxury car. So that is very, very unique about the mini customer. जो X1 का कस्टमर है वो चारों तरफ से आता है। We have customer coming from mass market, from mass premium market, from luxury market, existing BMW customers. So X1 customer comes from everywhere. Right. बात है ऑटोमोटिव मार्केट की, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल की नहीं। Somebody who is flexing muscles in the luxury car market, BMW, जो कि इस साल शायद प्रोडक्ट ऑफेंसिव पे है और जो वादे किए थे वो सारे एक के बाद एक पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं BMW प्रेसिडेंट हरदीप बरार जी, जो कि शायद BMW में जैसे मिनी रोड पे नई जान फूकने वाली है, वैसे BMW में नई जान फूकते हुए नजर आ रहे हैं। हरदीप सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जब साल की शुरुआत में कहा था कि इस साल मिनी में बहुत ज़्यादा एक्शन दिखने वाला है तो थोड़ा सा मैं डाउट था, लेकिन द वे वी कैन सी हियर एट द प्लांट असेंबली, इट्स फैंटास्टिक। और कीमतें भी जो है वो भी बहुत चौंकाने वाली तो नहीं, लेकिन बहुत ही खुश करने वाली हैं। कैन यू टेल अस द होल मिनी स्ट्रैटेजी? देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड दिस ईयर हमने कहा था कि हम मिनी के सेल को डबल करने वाले हैं। लास्ट ईयर हमने 730 गाड़ी बेची थी, हमारा बिल्कुल प्लान था कि डबल करना है। लास्ट ईयर एंड पे हमने मिनी कन्वर्टेबल लॉन्च करा, उसके बाद मिनी विक्ट्री एडिशन लॉन्च करा, मिनी जीपी इंस्पायर्ड एडिशन लॉन्च करा, और ये अभी मिनी कंट्रीमैन सी जो कि पेट्रोल वेरिएंट है जिसको हम इंडिया में बनाने वाले हैं। तो और दूसरी चीज़, हम नेटवर्क को डबल कर रहे हैं। हमारे 9 शोरूम थे, बाय द एंड ऑफ द ईयर आई थिंक 21 शोरूम हो जाएंगे, मोर देन डबल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और इंक्रीज इन आवर नेटवर्क फुटप्रिंट, तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम मिनी सेल को डबल कर पाएंगे इस साल। सो born in Germany, born in UK, raised in Germany, and now made in India. Chennai. Yes. What it means for Chennai? No, it means a lot. We already had 10 products जो कि हमारे चेन्नई प्लांट में बनते थे। और ये हमारा 11वां प्लेयर है क्रिकेट का, या फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो 11वां प्लेयर है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अब इस मिनी पोर्टफोलियो को हम और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग बहुत प्यार है, जितने भी हमारे BMW कस्टमर हैं या बाकी लग्जरी कस्टमर्स भी हैं वो मिनी को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है मिनी का। तो हम चाहते थे कि थोड़ा अगर लोकलाइज हो जाएगा तो ये और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। या दिस इज़ व्हाट मिनी कंट्रीमैन हैज़ डन इट फॉर अस। सर, आपने वर्ल्ड कप की बात करी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। आई थिंक आई एम अ मेसी फैन, सो आई विल सपोर्ट अर्जेंटीना। और आज मेसी ने कल हैट्रिक भी बनाया है, which is a big thing, and he is already the top scorer ever in the World Cup. और surprisingly उन्होंने मैच करा है मिरोस्लाव क्लोज को, जो कि एक जर्मन है, वो भी एक कोइंसिडेंस है। ये सपोर्ट करना तो इजी था क्योंकि वहाँ इंडिया की टीम नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर X1 मिनी दोनों ऑलमोस्ट एक ही बाजार में मौजूद है, इसमें किसको आप ज्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये देखो, as a company, they are like both our children, so you can't really say that I'm going to support this or that. So both of them are very, very. Are they not going to cannibalize? क्योंकि लग्जरी कार का मार्केट इतना बड़ा नहीं है और इन दोनों गाड़ियों में एट्रीब्यूट्स कई सारे ऐसे हैं जो कि शायद एक ही सेट ऑफ कस्टमर्स को पसंद आएंगे। उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो X1 का कस्टमर है वो चारों तरफ से आता है। We have customer coming from mass market, from mass premium market, from luxury market, existing BMW customers. So X1 customer comes from everywhere. Right. The mini customer comes from somebody who already owns a luxury car. So that is very, very unique about the mini customer. Okay, fantastic. ये हम सिर्फ एक्साइटमेंट बनाए जा रहे थे अभी आपके लिए, क्योंकि कीमत कितनी है, क्या इसके यूएसपी और कौन से वो एक्स फैक्टर हैं वो भी जान लेते हैं। मैं क्या इसमें पसंद करता हूँ वो आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखेगा। लेकिन इस वीडियो में हरदीप सर आपको जरूर बता देंगे कि इनको इस मिनी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और कीमतें जो कि आपके लिए अट्रैक्टिव हैं। देखिए, मुझे जो इसके इंटीरियर डिस्प्लेज हैं ऑन द सेंट्रल कंसोल,
जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उसका बैकग्राउंड ड्रॉप चेंज Right. करना चाहते हैं। राइट द बकेट सीट्स, द मसाज सीट्स विच इट हैज़, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपकी मसाज भी हो रही है आपको। और प्लस जो पूरा डैशबोर्ड एक्सपीरियंस है, द निटेड फैब्रिक ऑन द डैशबोर्ड, और जो उसके बटन्स है बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे आप उसको ड्राइव में चेंज करते हैं या उसके एक्सपीरियंसेस चेंज करते हैं, वो जो छोटे छोटे बटन है बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगे। फैंटास्टिक। सर अगर कीमत और फाइनेंस के कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि व्यूअर्स के लिए लुक्रेटिव हो सकते हैं? देखिए, प्राइस तो हमने बताया 47,50,000 है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमने इसमें बाय बैक का प्रोडक्ट निकाला है वो अनमैच्ड है इस मार्केट में। 4 साल में आपको 59% बायबैक मिलेगा और 3 साल में 66% बायबैक मिलेगा, जो कि कोई भी इस मार्केट में आज तक नहीं प्रोवाइड कर पाया है। वाह, मैं भी वही सोच रहा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा किसी ने इस तरीके का ऑफर दिया हो उससे पहले, जी। पर अगर आपको लगता है तो आपको पता है कि क्या करना है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा इफ यू हैव हर्ड ऑफ एनी ऑफर लाइक दिस। हरदीप सर, मिनी का जो यूं कह लीजिए जो बनी थी, द रीजन वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑयल क्राइसिस, राइट? जब मिनी को बाजार में उतारा गया था, एक अलग ही मुद्दा था। उसके बाद मिनी जर्मनी तक पहुंच गई ब्रिटेन से, वो अलग चीज हुई। अब अगेन ग्लोबल क्राइसिस ऑयल को लेकर एक बार आ चुका है। हाउ एज ए प्रेसिडेंट BMW, एज ए लीडर, यू फोरसी ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेगी? क्या आपकी सप्लाई चेन पे किसी तरीके का असर है? क्या BMW के कार प्राइसेस में इसका असर देखने को मिलेगा? और एनी अदर ग्लोबल हेडविंड्स दैट इज गोइंग टू बी चैलेंज फॉर द इंडियन ऑटोमोटिव लग्जरी मार्केट? देखिए, हमने बड़ा क्लियरली देखा है ओवर द रीसेंट पास्ट द डिमांड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑलमोस्ट वी वर एट 21% लास्ट ईयर, अभी 26% पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी 74% इज स्टिल आइस, पेट्रोल और डीजल है। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि डीजल का कस्टमर इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। पेट्रोल अभी भी इंटैक्ट है, इसीलिए हमने प्लान करा कि हम मिनी कंट्रीमैन को पेट्रोल में लेके आते हैं, क्योंकि अभी भी 70% प्लस डिमांड पेट्रोल गाड़ियों की। एंड मैंने भी इसका फ्यूल लिट चेक कर रहा था तो E25 कंप्लायंट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फ्यूल पॉलिसी जिस तरह से इस वक्त शेप अप कर रही है, इंडिया सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। एब्सोल्युटली, बट आई थिंक थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टाइमलाइंस हैं वो एडवांस में इन्फॉर्म करी जाएं, ताकि हर एक OEM को टाइम मिल सके। जब E20 था, अच्छा टाइम मिला तो हमने वो चेंजेस कर दिए। आगे भी जो भी प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, अगर हमें एडवांस में पता चल जाए तो वी कैन मेक दोज चेंजेस वेरी फास्ट। यानी कम्युनिकेशन बोथ फॉर कस्टमर्स and OEMs should be clear from the policy meeting. That's right, yes. Fantastic. On that note, Hardeep sir, congratulations. Thank you. and Thank you so shukriya. much. Thank you very much.